प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार सुबह स्वागत है आपका। आमीन। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम दूसरा शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। 27 वचन है। वैसे 10 मिनट में ये संभव नहीं है, पर हम पढ़ेंगे और प्रभु का आत्मा प्रेरित करे हमें कुछ सीखने में। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं। पहले वचन में लिखा है, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमेलेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डालते हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत से लोग मारे गए और शाऊल और उसके पुत्र योनातन भी मारे गए। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं, और उसने पीछे फिरकर देखा कि और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमेलेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। जो घटना घटी थी वो अच्छी नहीं थी और गंभीर थी, और ये इज़राइल के लिए बहुत बड़ी जो है हार थी। और यहाँ इज़राइल का राजा जो कि शाऊल था वो मारा गया था और वो युद्ध हार गए थे। और यहाँ पर दाऊद का जो शत्रु शाऊल और योनातान दोनों मारे गए। और उसके बाद 11 पद में लिखा है, तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान को यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया क्योंकि वे तलवार से मारे गए थे। अब इन 2 वचनों में देखिए, अब तक हमने देखा था पुराने पिछले बुक में द फर्स्ट सैमुएल स्पेशली टॉक्स अबाउट शाऊल किस प्रकार से दाऊद के प्राण लेने के लिए तुला हुआ था। लेकिन शाऊल, हम जो प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर ये व्यक्ति शाऊल दाऊद का प्राण लेने के लिए दौड़ा चलता था, और केवल दाऊद अकेला नहीं मारा जाता। अगर दाऊद मारा जाता तो वो 400 लोग जो उसके साथ थे, 600 थे, 400 थे, वो सारे लोग भी मारे जाते, क्योंकि वो सब लोग भी दाऊद के समान वो सब छोड़कर आए थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, अब इस पर ध्यान दीजिए। दाऊद ने अभी भी अपनी निष्ठा दिखाई है परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, क्योंकि वो जानता है कि शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ है। आज आसान होता है बहुत सारे लोगों को प्रभु के सेवकों के बारे में कुछ भी बोलना। दाऊद कहता है, तू प्रभु का चुना हुआ सेवक है, तू प्रभु का दास है, प्रभु ने तुझ पर अभिषेक किया है, मैं तेरे विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरा विरुद्ध नहीं बोलूंगा। ना दाऊद ने उसके विरुद्ध बोला है, ना उससे बदतमीजी की है, और ना कुछ और किया है, उसका आदर सम्मान किया है। आप प्रभु के लोग होते हुए प्रभु के सेवकों के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और दूसरे सब कुछ करते हैं। देखिए, कई सारे लोग यूट्यूब पर ये हरकतें कर रहे हैं, उनके साथ शामिल मत हो जाइए। जो प्रभु का सेवक गलत व्यवहार कर रहा है, जो चोरी करता है प्रभु की सेवा में, तो प्रभु उससे हिसाब ले लेगा, और उसमें प्रभु ने किसी को छोड़ा नहीं है। वो न्यायी है तो प्रभु के सेवक छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनसे सवाल पूछा जाएगा, ज़्यादा जवाब देंगे होंगे, और मुझे भी जवाब देना है। परंतु यही मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस बारे में प्रेरित करूं। और दाऊद ने शाऊल के विरुद्ध ना शब्द बोला, लेकिन यहाँ पर शाऊल की मृत्यु हो गई है। अब तो मेरा प्राण लेने वाला कोई नहीं रहा, तो लेट्स एंजॉय द पार्टी, लेट्स हैव पार्टी। नो पार्टी। ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज एक्चुअली इन पेन। वो दर्द में था, दुख में था। इजराइल के लिए वो दुख में था, और सब लोगों ने वहाँ पर दुख मनाया। उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया। इसके बाद 13 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमेलेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उससे ऐसा मारा कि वह मर गया।
और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषेक को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। वाह, इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, आप समझते हैं ये चीज़। इस पुरुष ने आकर एक तो बताया है, और वैसे तो शाऊल की मदद ही की थी, क्योंकि वो तड़प रहा था, वो तकलीफ में था, और उसके लिए जो भी कुछ किया और उसके लिए सहायता की, और यहाँ पर ये जो है मारा गया। एक्चुअली इट वाज हेल्प, आप और हम क्या कहेंगे, लेकिन देखिए इसका भी परिणाम है। जो भी बात है साफ, यहाँ दाऊद खुश नहीं था इस बात से। एनीवे 17 पद, तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलाप गीत बनाया। अच्छा, गीत बनाया है, देखिए क्या गीत है। और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह यशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया कि बाइबल के अलावा भी कई सारी और बुक हैं, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया बाइबल में। कैथोलिक बाइबल में कुछ बुक्स जरूर हैं, लेकिन द स्कॉलर्स दे अर्लियर दे डिसाइडेड नॉट टू मेंशन, नॉट टू एंगेज दोज बुक्स, है ना, उन सबको इकट्ठा करने के लिए। और जैसे कि पतरस के अलावा जो है उसका भी शुभ समाचार था, मरियम का शुभ समाचार भी था, और हम उस पर फिर और बात करेंगे। ये गीत कुछ इस प्रकार से 19 वचन से गीत है 27 वचन तक। हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े। गत में यह न बताओ और न अशकोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हों, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपजाने वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुए के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष न लौटता था, और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इज़राइली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय युद्ध के बीच वीरों, कैसे काम आ गए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। अभी एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ लास्ट। हम सब कहते हैं कि दुश्मन, ठीक है, थोड़ा बहुत मन में रहा हो, लेकिन आप इस बात को और आसानी से समझ सकते हो कि अपने शत्रु के लिए भी गीत गाया जाए, और वो इजरायलियों को प्रेरित कर रहा है, ये गीत सबको सुनाओ, सिखाओ, वो ये गीत गाएं, याद रखी जाए उनके बारे में। अगर आप देखो तो और किसी के बारे में गीत लिखा है क्या? देखो, मूसा के बारे में लिखा है क्या? कोई अब्राहम के बारे में गीत है क्या? अगर है तो मुझे जानकारी नहीं, पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दाऊद ने गीत लिखा, और दाऊद ये गीत लोगों को कह रहा है कि गाओ, सिखाओ। उसके मन में नहीं था मैं मेरे शत्रु के लिए कुछ और करूं। उसने अपने अपराधियों को क्षमा किया था। ये तब था जब उसने ना पवित्र आत्मा पाया था, ये तब था जब उसने ना परमेश्वर के वचन को उस गहराई से सीखा था, जैसे आज आप और हम सीखते हैं प्रभु की सेवकों से। प्रभु आपको प्रेरित करे। एक अच्छी शुरुआत हुई है, मैं विश्वास करता हूं अब आने वाले सारे दिनों में जैसे 24 अध्याय इस पुस्तक के हैं, 24 अध्यायों में हम बहुत कुछ सीखेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। चैन सीखिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।